संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने बढ़ती महंगाई पर जबरदस्त हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया था। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 25 साल के लिए जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तो यह एक अहम कालखंड होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मानसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो। संसद के उच्च सदन में राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 11 राज्यों के 27 सदस्यों ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली, जबकि 3 मनोनीत सदस्यों में से एक ही शपथ के लिए पहुंचे। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से अपील की कि वे पिछले 5 वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करें। सभापति के रूप में नायडू का यह आखिरी सत्र है और उनका कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। दूसरी ओर लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने नवनिर्वाचित 4 सांसदों को शपथ दिलाई। उन्होंने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग देने की अपील की। हालांकि इसके बावजूद भी सदन में हंगामा जारी रहा। दोनों ही सदनों में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मुआई किबाकी और कई पूर्व सांसदों के निधन पर शोक प्रकट किया गया। वहीं कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ तक पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति ने इस उपलब्धि की सराहना की। 17 जुलाई 2020 को देश में कोविड के 200 करोड़ टीके लगाए जाने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। ये सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हुआ है। 200 crore COVID-19 vaccinations across the country is a remarkable achievement. This remarkable achievement, House press on record its appreciation to all the stakeholders, including the vaccine makers and producers, the central and state governments, the frontline workers, and above all the people. राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में क्रिप्टो करेंसी पर एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आरबीआई ने सरकार से क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी से अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। एक और लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक कारक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी में यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने की मुख्य वजह है। हालांकि ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरो जैसी मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की तुलना में अधिक कमजोर हुई हैं और इसलिए भारतीय रुपया 2022 में इन मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 14 बिलियन डॉलर की निकासी की है। एक लिखित जवाब में श्रम व रोजगार मंत्रालय ने कहा कि सभी मंत्रालयों को रिक्त पदों को भरने के लिए समयबद्ध तरीके से मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा में स्पीकर के अनुरोध के बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा और फैमिली कोर्ट संशोधन विधेयक 2022 को पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। शैलेंद्र मिश्रा, नीरज सिंह और अनुज यादव के साथ विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।